जय श्री राधे मित्रों, आज शेयर करेंगे आप सबके साथ कार्तिक महात्म्य। और कार्तिक महात्म्य में किन किन बातों को हमको विशेष ध्यान रखना है जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आए, घर में शांति आए और पितृदोष शांत हो। इन सभी बातों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बताएं कार्तिक का क्या महत्व है। कार्तिक जो है चातुर्मास जो होता है उसमें से लास्ट वाला महीना कार्तिक का है, क्योंकि चातुर्मास जो है श्रावण से शुरू होता है। श्रावण, भादो, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो कार्तिक के ही बाद जो है विवाह इत्यादि सब प्रारंभ होते हैं। देवोत्थान एकादशी से ये सब कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। वो कार्तिक का विशेष महत्व ये है कि भगवान जो है इसमें सालग्राम जी की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा और तुलसी की पूजा, इन चीज़ों का विशेष महत्व है। और इसमें क्या क्या काम हमको करना चाहिए कार्तिक मास में और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। पुराण आदि में इसका कार्तिक महात्मा का जो है विशेष वर्णन है। और स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इनको आप जब अवलोकन करेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा। और इसमें विशेष जो है आपको एक बात बताएं, कार्तिक में जो है गोवर्धन की पूजा जो है, गोवर्धन की परिक्रमा विशेष महत्वपूर्ण है। आप एक परिक्रमा गोवर्धन की अगर कर सकते हैं तो अवश्य करें। अगर परिक्रमा भी नहीं कर सकते गोवर्धन की तो आप जो है श्रीधाम वृंदावन में राधा दामोदर जी का एक मंदिर है, वहाँ उस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से कार्तिक मास में तो एक गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ये भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें जो है स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास का जो महत्व था वो ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी से फिर ये संसार में प्रारंभ हो गया है। और विशेष चर्चा ये है, जैसे आपको बताएं कि विशेष चीज़ है कार्तिक को विशेष क्यों माना गया है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और वेदों में, पुराण शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ हैं। और इसी प्रकार वृक्षों में तुलसी और पीपल भी श्रेष्ठ हैं। तो इसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक भी एक श्रेष्ठ मास माना गया है। तो कार्तिक में अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ उनका आपको नित्य जो है वो करना है। कार्तिक में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आदि ये नहीं रहती। और दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में पहले आपको स्नान करना है। दूसरा जो स्नान करते हैं उस जल में गंगा जल मिला करके फिर उसको डालें। गंगा आदि नदियों का आप नाम बोल सकते हैं या गंगे बोल सकते हैं, हर हर गंगे इत्यादि कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो उस जल से आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त बेला जो है सुबह 3:30-4 बजे से प्रारंभ होती है और सूर्योदय के 1 घंटे पहले तक रहती है। तो उसके बीच में आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। और इसमें हेमंत ऋतु ये प्रारंभ हो जाती है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो है श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का, जो कुमारी कन्याएं जो थी वो भगवान कृष्ण का पूजन करती थी, कात्यायनी का पूजन करती थी वहाँ। और भगवान कृष्ण का, कात्यायनी देवी का पूजन इसलिए करती थी कि भगवान उनको पति के तौर पर मिले, और कुछ भगवान कृष्ण का पूजन करती थी पति प्राप्ति के लिए। तो ये जो कार्तिक का महीना जो है इसलिए इससे सुंदर और सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। आपको बताएं ये करना चाहिए, प्रातः स्नान करना चाहिए। दूसरा इसमें नंबर 2 पे आता है तुलसी पूजन। तो तुलसी पूजन में सालग्राम जी के साथ में तुलसी का पूजन करना चाहिए। तो वो भी विशेष महत्वपूर्ण है। ये विशेष बातें हैं जो इस महीने में करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है दीपदान। आपको मिट्टी के दीपक अथवा आटे के दीपक अगर आप 108 दीपक प्रतिदिन करते हैं, 31 दिन एक महीने में लगाते, इस पूर्णिमा से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा के अंत तक करते हैं, तो इसको दीपदान बोलते हैं। तो दीपदान का भी एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। और इससे जो है आपकी जो विशेष कामना है, जो हमारा कोई विशेष संकल्प भाई ये काम हमारा नहीं हो रहा, तो अगर आप 108 दीपदान करते हैं तो निश्चित ही इससे आपका यह कार्य हो जाएगा। चौथा है इसमें दान लेना, दान देना। तो दान देना श्रेष्ठ है। 10 प्रकार के दान है, 10 महादान है।
इसमें से कन्यादान भी आता है, तुलसी का भी दान करना चाहिए, और इसमें तुलसी और सालग्राम जी का विवाह भी होता है। एकादशी के दिन होता है, कई लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं। अब इस मास में देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताएं जो आती हैं। इसमें नरक चतुर्थी आती है, इसको वैकुंठ चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो उसमें जो है यम का पूजन किया जाता है, और यम का पूजन करने से आप यमलोक में नहीं जाते। उससे पहले धनतेरस आती है, जो धन्वंतरी जो है, भगवान धन्वंतरी जो है वैद्यों के देवता माने जाते हैं। तो उनका पूजन करने से हमारा जो शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। उसके बाद में कार्तिक मास की अमावस, तो अमावस में लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन की विशेष महत्ता है, आप सब जानते ही हैं कि घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है, घर में सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, उसके लिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। उसके बाद में गोवर्धन पूजा, भगवान नारायण की पूजा है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बाद में भाई दूज। भाई दूज में जो है यमुना में अगर भाई बहन जो है एक साथ स्नान करते हैं, तो ये यमराज जी ने एक बार गंग जो है यमुना जी जो है यम की बहन है, ये सूर्य की पुत्री है। तो इन्होंने यमराज जी गए थे अपनी बहन के यहाँ टीका कराने के लिए, तो उन्होंने बहन से कहा भाई कुछ मांग लो। तो इन्होंने कहा कि बोले आप ये वरदान दो कि जो मेरे यहाँ स्नान करे वो आपके घर नहीं जाए। तो बोले बहन ये मैं नहीं दे सकता, आप और कुछ वरदान मांग लो। हाँ, फिर यमराज बोले, तो बोले एक काम करो आप, यमुना जी बोली तो एक काम करो आप कि आज दूज के दिन अगर जो मेरे इसमें यहाँ स्नान करे यमुना में, तो बोले हाँ ये मैं वरदान देता हूँ आपको कि दूज के दिन जो यमुना में स्नान करेगा और भाई बहन एक साथ स्नान करेंगे, तो बोले वो जो है यमलोक में नहीं जाएंगे। तो इसका एक विशेष महत्व ये हो गया। इसके बाद में आप आगे चलिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने गाय बछड़ा चराना जो प्रारंभ किया था, वो गोप अष्टमी इसी महीने में आती है, कार्तिक में गोपाष्टमी आती है। उसके बाद में आती है अक्षय नवमी, जिसमें अक्षय नवमी में वृंदावन मथुरा गरुण गोविंद इनकी जो है जुगल जोड़ी की परिक्रमा इसको बोलते हैं, तो वो लगती है एक बात। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि जो अभी जैसे हमने चर्चा की थी 10 दानों की, 10 महादान बताए गए हैं। तो अगर आप दान करते हैं वो अक्षय नवमी के दिन अगर दान करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय यानी मतलब कभी नष्ट नहीं होती वो। तो अक्षय नवमी आमला की उसमें पूजा की जाती है। उसके बाद में जो है देवोत्थान एकादशी, देवताओं का जो है दिन मानना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई देवता जो है जग गए। देवसेन एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक ये चातुर्मास जो है उसको मानते हैं। तो ये जो है देवोत्थान एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु सालग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो ये भी एक विशेष महत्वपूर्ण योग है। ये आपको योग बता रहे हैं इसमें कार्तिक महीने में कितने महत्वपूर्ण योग जो बने हैं वो। उसके बाद में जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा में जो है तुलसी विवाह भी लोग वाग करते हैं। सालग्राम तुलसी जी का विवाह होता है, गोपाल जी के साथ भी तुलसी जी का विवाह होता है। इस घर से उस घर में कई लोग, कई जगह ऐसा रहता है कि एक दो विभागों में लोग विभक्त हो जाते हैं, जो भक्त मंडल जो रहते हैं। तो एक जो है लड़की वाले बन जाते हैं, एक लड़का वाले बन जाते हैं। जो लड़की वाले बनते हैं वो तुलसी जी को अपनी बेटी मानते हैं, और लड़का वाले जो है वो गोपाल जी को अपना या सालग्राम जी को अपना बेटा मानते हैं। तो एक दूसरे की शादी भी हो जाती है। तो इतने इसमें योग आपको बने हैं। अब चौथा आपको बताएं तेल। इसमें जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि तिल का तेल नहीं खाना भी नहीं चाहिए और तिल का तेल लगाना भी नहीं चाहिए शरीर में। खाली एक दिन आप जो है तेल लगा सकते हैं, जो नरक चतुर्दशी जो हमने बताई उसमें आप तेल पूरे शरीर में लगा सकते हैं। उसके बाद तेल नहीं लगाना चाहिए इस कार्तिक के महीने में। और इसमें विशेष महत्वपूर्ण वाली बात जो है, आप असत्य मिथ्या भाषण नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप एक महीने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं हम इनको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इनसे जो है बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं। अगर आप एक बार करके देखोगे तो अपने आप में लगेगा। ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करते हैं एक महीने, तो आपकी इंद्रियां बलिष्ठ हो जाएंगी, प्रबल, बलवान जिनको कहें, बलवान हो जाएंगी इंद्रियां। और इससे अब आगे चर्चा करते हैं
ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि में शयन करना है, जमीन पर शयन करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस कार्तिक महीने में आपको करना है। और अगर आप एक समय, कई लोग तो चातुर्मास में एक समय भोजन करते हैं, कई लोग एक समय फलाहारी करते हैं। तो ये चातुर्मास में और विशेष कार्तिक के महीने में भी आप जो भी एक समय भोजन करना चाहें या वो फलाहार करना चाहें। और इसमें तामसी चीज़ों का निषेध बताया गया है। तामसी चीज़ें जो है लहसुन, प्याज इत्यादि जो है इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विकी भोजन अगर आप करते हैं तो इससे जो है आपकी बुद्धि अच्छी और प्रखर रहेगी और इस याददाश्त जो स्मरण शक्ति जो है आपकी तीव्र हो जाएगी। दीपदान का भी इसमें बड़ा महत्व है। एक बार यशोदा जी जो है दीपदान कर रही थी, तो भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो मैया के साथ यमुना जी पे चले गए। तो मैया इधर जो है दीपदान कर रही थी, वो दीपक बह रहे थे और भगवान उनको पकड़ के किनारे पर लगा रहे थे। तो मैया बोली, अरे बेटा ये क्या कर रहा है लाला, ये क्या कर रहा है, मैं दीपदान कर रही हूँ तो किनारे पे। बोले, मैया आप नहीं जानती, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको किनारे पे लगा देता हूँ, उसको पार कर देता हूँ। तो दीपदान का तो विशेष महत्व है। तो दीपदान आप अवश्य, अगर इतने कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो दीपदान अवश्य करें आप। दीपदान अगर नियमित एक महीने आप करते हैं कार्तिक के महीने में, तो आपका मन इच्छा फल जो है वो परमात्मा अवश्य पूरा करेंगे। इसी महीने में विशेष तौर से एक अघोई अष्टमी भी आती है। अघोई अष्टमी जो है पुत्र प्राप्ति के लिए इस माता का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है फल निराहार रह करके। और इसमें चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा को वर्ग इत्यादि दे करके, चंद्रमा का पूजन करके व्रत समाप्त किया जाता है।